नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? और आपकी सेहत ठीक है? कॉपियाँ अपडेट कर रहे हो? आप अच्छे से राइटिंग में लिखोगे ना कॉपियाँ, तो मैं आपको गिफ्ट देने वाली हूँ। अच्छा मैम जी, आप हमको क्या देने वाले हो? तो आपको ज़्यादा चिंता है गिफ्ट की, हाँ, कॉपियों की चिंता नहीं है। इसी को ही तो लालच बोलते हो ना। हाँ, मम्मी कई बार घर पे क्या बोलती है, पेड़ पौधों को आप अगर है ना पानी दोगे तो मैं एक अच्छा सा आपको चॉकलेट दूंगी। तो आप जल्दी जल्दी काम करते हो ना, और फिर मम्मी से क्या मांगते हो? चॉकलेट और गिफ्ट मांगते हो, है ना। तो आपने किसके लिए काम किया? चॉकलेट के लिए कि पेड़ पौधों को पानी दिया? सच में पानी तो दिया, लेकिन मन में क्या थी? लालच थी। और कई बार आप पापा से पूछते हो ना, पापा अगर मैं फर्स्ट रैंक आया या तो मैं फर्स्ट रैंक आई तो आप मुझे क्या दिलाओगे? पापा खुश होकर बोलते हैं ना, मैं ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा। तो इस लालच में आप खूब कड़ी मेहनत भी करते हो, है ना। तो ये क्या था? ये मन में एक प्रकार की लालच थी। हाँ, वो लालच ही होती है ना, जिसके हम लोग उसी रीज़न से बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, काम करते हैं। पता है हमको इसके जगह पे ये मिलने वाला है, ये रिटर्न गिफ्ट मिलेगी हमको, हम जब ये ना खूब मेहनत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लालची बंदर। ये एक कविता है बेटा, जो कि कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है आपके सामने, कि किस तरह बंदर ने लालच में आकर उसके दोनों हाथ गड़े में फंस गए। पर किस तरह फंस गए, क्यों फंस गए, आप जानना चाहेंगे? चलिए पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब रेडी हैं कविता को अध्ययन करने के लिए, यानी कि उसको पढ़ने के लिए? और साथ साथ में मैम आपको एक्सप्लेन भी करेंगी कि कविता का भावार्थ क्या है। लेकिन इसको पढ़ना भी आवश्यक है ना, ज़रूरी है ना। तो साथ में मिलके हम लोग कविता करते हैं, जिसका नाम क्या है, शीर्षक क्या है, जिसको आप टॉपिक बोलते हो ना, शीर्षक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उसका शीर्षक है लालची बंदर। क्या है ये? बंदर है। लालची क्यों है, आइए जानते हैं। एक समय की बात बताऊं, एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, कई दिनों का भूखा बंदर। एक समय की बात है, ये बंदर की कहानी है। वो क्या था, उसको कई दिनों से खाना नहीं मिला था। तो जब खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है, हम लोग भूखे रहते हैं ना। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। कहीं कुछ मिल जाए, जब भी बहुत भूख लगती है, मम्मा घर पे नहीं होती है, आप इधर झांकते हो उधर झांकते हो। क्यों झांकते हो? कहीं कुछ मिल जाए तो हम खा लें और अपनी भूख को शांत करें। उसी तरह बंदर भी भूखा था, तो वो इधर उधर घूम रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए। घूम रहा था इधर उधर, दिया दिखाई उसको, दिया दिखाई उसको सूनी घर में रखा एक घड़ा, दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरो चनों से भरा पड़ा। तो अचानक क्या हुआ, एक सूना घर जिधर कोई भी नहीं था, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था बंदर को। इधर उधर झांकते हुए उसने देखा कि कहीं कुछ मिल जाए, तो उसको क्या दिखाई दिया? एक घड़ा दिखाई दिया, एक रखा हुआ घड़ा दिखाई दिया, और घड़ा भी बुने हुए कुरमुरो चनों से भरा पड़ा। उसमें क्या थे? ढेर सारे। वो घड़े में क्या था? फूल था। किससे फूल था? कुरमुरे चने से। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, फौरन दिए घड़े में डाल। मैं एक लाइन बेटा दो बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपको सही उच्चारण का पता चलेगा, ठीक है। फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह, चने भरी मुट्ठियों को वह
लेकिन पाया नहीं निकाल। तो उसने क्या किया, बहुत भूखा था ना, उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। उसने क्या किया, फटाफट घड़े में क्या डाल दिया, दोनों हाथ डाल दिए और लालच किया कि दोनों मुट्ठियाँ भरकर मैं चने से निकाल लूँ और सारे चने दोनों मुट्ठियों में भर लूँ। उसने दोनों हाथ तो डाल दिए पर वह निकाल नहीं पाया। लेकिन पाया नहीं निकाल, गड़ा बहुत छोटे मुँह का था, गड़ा बहुत छोटे मुँह का था, हाथ निकलना पाता था, हाथ निकलना पाता था, और लालची बंदर मल से चना छोड़ने जाता था। गड़ा तो था, चने भी थे, उसने दोनों हाथ भी भर लिए, पर क्यों दोनों हाथ नहीं निकाल पाया? क्योंकि गड़े का जो मुंह था ना, ऊपर का जो, वो बहुत छोटा था, एक बार में एक ही हाथ जा सकता था और आ सकता था, इसलिए उसके दोनों हाथ बंद गए। फिर कोशिश करते करते, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचा डंडा लेकर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अरे कोशिश करते करते उसको पता नहीं चला कि उसको कितनी देर लग गई है, और इसी बीच क्या हुआ, कौन आ गया, राम सुमेर। कौन थे राम सुमेर? राम सुमेर उसी घर के मालिक थे जहाँ पर बंदर बैठा हुआ चने से मुट्ठियाँ भर रहा था। उसी किचन में बैठा हुआ था और उस सेठ के घर का सेठ था राम सुमेर। कौन था? राम सुमेर। बस आ पहुँचे डंडा लेकर, वो क्या लेकर आ गए राम सुमेर? डंडा लेकर आ गए घर के मालिक राम सुमेर। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब खुद ही सोचो तुम सकते हो, अब खुद सोचो तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, बंदर पर जो कुछ बीती, श्वेता और अभिषेक बताओ, श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर ने क्या गलती की? श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर ने क्या गलती की? अभी आप खुद ही सोच सकते हो, जिस तरह कहानी बताई जा रही है श्वेता और अभिषेक को, मैम भी आपको कहानी सुना रही है ना लालची बंदर की, तो आपको खुद ही सोचना है और विचार करके लिखना है कि बंदर ने क्या गलती की। क्या गलती की? कि दोनों हाथ कुरमुरों से भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो चने ले पाए, तो दोनों हाथ साथ में डाल दिए और उसने यह गलती की कि वो चने भरे हुए उसके हाथ वो गड़े से निकाल नहीं पाया। ओके चिल्ड्रन, और अंत में मैम आपको क्या बताती है? सीख। इस कविता की सीख क्या है? लालच का फल बुरा होता है। क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच में जो हमारे पास होता है ना, वो भी चला जाता है। इसलिए बेटा हमारे बड़े बोल के गए हैं, लालच बुरी बला है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है, जैसे कि बंदर के साथ हुआ। ठीक है, तो बंदर ने क्या गलती की? लालच करके गलती की। आपको समझ में आया बेटा? उसका उच्चारण और मीनिंग अच्छे से समझ में आया शब्दार्थ कविता का? ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे से वर्कशीट की ओर, शब्दार्थ और 2 प्रश्नों के रूप में। शब्दार्थ: समय, वक्त। यही समय है, आप खूब कड़ी मेहनत कर लो, फिर हमको फर्स्ट भी आना है ना, तो यही समय है मेहनत करने का, यही वक्त है कि हम लोग मेहनत कर लें। फौरन, तुरंत। मैम ने वीडियो दिखा दिया है, हमको तो तुरंत कॉपियाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी, फौरन। कोशिश, प्रयत्न। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रखा, रख दिया। सूना, खाली, मतलब जहाँ पर कोई भी न हो उसको कहा क्या बोला जाएगा? सूना।
लालची, लोभी, बंदर बहुत ही लालची निकला। तो ये थे हमारे इस कविता के शब्दार्थ। अभी आपके लिए 2 प्रश्न वर्कशीट के रूप में, आइए जानते हैं। सोचिए और बताइए, बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? बताइए, मैंने तो आपको पूरी कविता एक्सप्लेन कर दी। बंदर कई दिनों से भूखा था, वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। गॉट इट चिल्ड्रन? यस। बंदर अपने हाथों को घड़े में से क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्योंकि उसने दोनों मुट्ठियाँ चनों से भर के रखी थी, इसलिए वो दोनों हाथ उसके बंध गए थे। और घड़े का मुंह छोटा था, इसलिए वो दोनों हाथ घड़े से नहीं निकाल पा रहा था। समझ में आया? बंदर ने क्या गलती की? अभी ये तो आप लिख सकते हो ना, एक ही लाइन का आंसर है, लालच करके गलती की। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको शब्दार्थ और 3 प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके इसके उत्तर नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है? और आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसमें भी लिख सकते हैं, स्पेस दिया गया है। पेज नंबर 56। कविता का शीर्षक तो आपको पता ही है, और प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पेज नंबर 56 पर, ठीक है बेटा? तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप इसको तुरंत फ़ौरन कॉपी में ज़रूर उतारेंगे। मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, लालची नहीं हैं, वो तो दिल से मेहनत करेंगे, ठीक है? अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, मम्मी पापा का ध्यान रखते हुए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार।